जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा। आज इसका हम 2014 का एक जो पेपर है उसको देखते हैं। तो इसका जो फर्स्ट पार्ट है मानसिक योग्यता, उसको देखते हैं। तो यहाँ पर है प्रश्न संख्या 1 से 5। प्रत्येक प्रश्न में 4 आकृतियाँ 1, 2, 3 तथा 4 दी गई हैं। इन 4 आकृतियों में 3 आकृतियाँ कुछ हद तक सदृश हैं तथा एक अलग है। अलग आकृति को चुनिए। तो प्रत्येक प्रश्न में 1 से लेकर के 5 तक 4 आकृति हैं और 4 में से 3 एक जैसी हैं और चौथी थोड़ा सा अलग है, 4 में से 1। तो इसको अगर हम देखें, जो क्रॉस का निशान है वो त्रिभुज के बाहर है, इस पे भी त्रिभुज के बाहर है, इस पे भी त्रिभुज के बाहर है और इसमें क्रॉस का निशान है ही नहीं। इसका मतलब ये वाली जो आकृति है, 3 वाली आकृति, वो बाकी इन 3 से अलग है। अगला क्वेश्चन अगर हम देखें तो इसमें यहाँ पर जो रिंग है, रिंग के बाहर एक लाइन है, फिर उसके आगे इस तरीके से आ रहा है, आगे बढ़ रहा है, फिर ये लाइन यहाँ से इधर आ गई और ये आगे बढ़ गया। 1 2 1 2 इस तरीके से। अब यहाँ अगर हम देखें 1 2 3 का गैप है और यहाँ 1 2, तो ये तीसरी आकृति, इसमें भी तीसरी आकृति अलग है क्योंकि जो तीर का निशान है और जो ये लाइन बाहर से है, ये इसमें 2 है, 2 का अंतर है, 1 2, यहाँ भी 1 2, यहाँ 1 2, सिर्फ ये वाली जो है 1 2 3, इसमें अंतर ज़्यादा है, तो इसलिए ये आकृति अलग है। इसको अगर हम देखें क्वेश्चन नंबर 3, तो ये जो आकृति है सब में y बना हुआ है, लेकिन जो अंतर है यहाँ पर जो y है उसका आकार ज़्यादा बड़ा है, बाकी सबका बराबर है, तो इसलिए ये आकृति नंबर 1 इसमें अलग है। क्वेश्चन नंबर 4, इसमें हम देखें तो जो फूल है 1 2 3 4, 4 पेटल्स हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4 और इसमें 1 2 3 4 5, तो ये आकृति अलग है, तो चौथा इसमें आ जाएगा। इसमें हम देखें 2 ब्लैक डॉट हैं, उसके सामने एक वृत्त बना हुआ है, ऐसे 2 ब्लैक डॉट हैं, फिर उसके आगे ऐसे है, यहाँ पे 2 ब्लैक डॉट हैं, उसके सामने ये, यहाँ पर ये ब्लैक डॉट है लेकिन ये एक ही तरफ है वृत्त, इसको सेंटर में होना चाहिए था, तो ये इनके जैसा होता है, तो ये अलग हुआ, यानी कि आकृति नंबर 4। अगला हम देखें, अब क्वेश्चन नंबर 6 से 10 हमें देखना है। तो प्रत्येक प्रश्न में एक समस्या आकृति तथा 4 उत्तर आकृतियां 1 2 3 तथा 4 दी गई हैं। उस उत्तर आकृति को चुनिए जो समस्या आकृति के बिल्कुल सदृश हो। तो यहाँ पर यह है कि एक आकृति बनी हुई है और इसकी जैसी 4 आकृतियों में से कोई एक है जो इसी की जैसी है, सेम, मतलब सभी इससे मिलती जुलती हैं, लेकिन एग्जैक्टली इसके जैसे इन 4 में से कोई एक होगी, तो उसको हमें चूज करना है। तो ऐसे क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर के 10 तक। तो इसको देखें तो 2 वृत्त हैं, एक लाइनिंग है, इसमें एक शेडेड किया गया है, एक प्लेन वृत्त है, तो मतलब जिसमें कोई शेड नहीं किया गया है। तो ये पहले इन 2 को मिलाएं, तो अगर हम देखें तो ये और ये 2 और 3, 2 3 और 4 में इसके टायर एक जैसे दिख रहे हैं। फिर आगे का जो इसका फ्रंट हिस्सा है ये शेडेड है, वो 3 और 4 में हमें दिखाई दे रहा है, यानी कि अब 2 भी नहीं है, 3 और 4। अब इसके अंदर का हिस्सा अगर हम देखें तो एक आयत यहाँ पर है और ये वृत्त इधर है, तो आयत और वृत्त, इसमें आयत और वृत्त एक उसमें है, जबकि आयत नीचे था और वृत्त ऊपर होना था, तो ये आकृति नंबर 3। अगला है सवाल नंबर 7।
समस्या आकृति अगर हम देखें तो इसके जैसे जो आकृति हमें मिले, तो अब इसमें तो लाइनें तिरछी हैं, इसमें लाइनें खड़ी हैं, तो 3 और 4 तो नहीं है। अब बचा 1 और 2। तो इसमें अगर हम देखें 1 2 3 4, इसमें 4 लाइनें क्रॉस कर रही हैं। और अगर ध्यान से इसको देखें तो इसकी लाइनों में भी अंतर है। ये जो लाइन है ये इस तरीके से डॉट डॉट और एक स्ट्रेट लाइन है, और यहाँ अगर हम इनको मिलान करें तो ये इस तरीके से है और ये सीधी लाइन है। तो ये अंतर है, तो इसलिए इसमें जो दूसरी आकृति है वो उसके सदृश होगी, समस्या आकृति के समान होगी। तो ये अंतर हमें इसमें ढूंढना था। अब समस्या आकृति 4 सॉरी 8वां जो क्वेश्चन है, इसको अगर हम देखें तो इसके सदृश, तो ये और ये आकृति तो हो नहीं सकती, क्योंकि इसमें जो विकर्ण है ये वाला पूरा है, ये भी नहीं होगी। अब बचती हैं हमारी 2 और 4। 2 और 4 में अगर हम देखें तो जो ये गोल डॉट बने हुए हैं ये इस विकर्ण के नीचे की साइड है, तो ये वाली आकृति आ जाएगी, आकृति नंबर 4। ऐसे ही ये समस्या आकृति 9 को अगर हम देखें तो इसके जैसा कौन सी इसमें होगी, तो 4 एरो हैं जो अंदर की तरफ हैं, और वो दूसरी, तीसरी और चौथी में दिखाई दे रहे हैं। चौथी में डबल एरो है, तो ये नहीं होगी। अब बचे हमारे 2 और 3। अब इनमें जो अंतर है वो डॉट और ये जो माइनस का साइन है, तो इस तरफ में माइनस का साइन, तो अगर हम देखें तीसरी आकृति है वो इसमें है, और ऊपर डॉट, ये तो आकृति नंबर 3। अब समस्या आकृति, ये सवाल नंबर 10, तो इसको अगर हम मिलान करें पैरों से भी देखें तो ये तो नहीं है, क्योंकि इसका ये आकार इससे अलग है, ये लग रहा है, लेकिन इसका ये वाला हिस्सा इससे अलग है, ये है, और तीसरा ही इसमें उसका उत्तर आ रहा है, क्योंकि चौथे में तो फिर ये तो ऐसा बना हुआ है पहले, और ये जबकि टेढ़े में है, तो ये नहीं होगा, तो तीसरा ही इसका आ गया। अब है प्रश्न नंबर 11 से 15। प्रत्येक प्रश्न में एक समस्या आकृति दी गई है। इस आकृति का एक भाग अदृश्य है। दी गई उत्तर आकृतियों में से उस आकृति को चुनिए जो समस्या आकृति को पूरा करेगी। तो जो इसको पूरा करे, तो ये चित्र अगर हम यहाँ पर देखें तो ये वाला हिस्सा छूटा हुआ है, तो ये इसका उलट जो यहाँ पर होगा। तो अगर हम देखें तो पूरा तो आएगा नहीं, तो केवल ये वाला हिस्सा ही यहाँ पर ऐसे अगर हम इसको बनाएं तो ये इसके सदृश आएगा। अब इसका तो हमें ये वाला कॉर्नर देखना है, तो एक तो उसमें डॉट नहीं होना है, क्योंकि डॉट आमने सामने इन दो में है, इसमें डॉट नहीं है तो इसमें भी नहीं आएगा। तो बाकी 3 में डॉट है, तो सीधा सा ये तीसरी आकृति आ जाएगी। अब समस्या आकृति ये है और उत्तर आकृति हमें इनमें से ढूंढनी है। तो जो उत्तर आकृति है वो इस रूप में होगी, विकर्ण की इस तरीके से। तो अगर हम देखें तो दूसरा और तीसरा है। अब दूसरे तीसरे में से हमें चूज करना है कि कौन सा इसके अनुसार सही बैठेगा। तो अब यहाँ पर देखें तो इसके सामने ये वाली जो आएगी कि नीचे की साइड 2 लाइनें आएंगी, ऊपर एक आएगी, क्योंकि इसके सामने ये ऐसे ही आएगा, और फिर जो साइड वाला है उस पे ऊपर की साइड मतलब एक लाइन बीच में और एक ऊपर की तरफ। तो इन आकृति को अगर हम देखें तो ये वाला जो है एक लाइन बीच में और इसमें एक नीचे की ओर है पहले और तब ऊपर की ओर है, तो ये उत्तर आकृति 2। समस्या आकृति, अब इसमें हमें यहां पर कौन सा आएगा,
तो इसको अगर हम देखें तो ये तो नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ से अगर हम देखें एक था, फिर ये दो हुए, अब ये तीन हो गए और ये चार लाइनें वाला आएगा। तो चार लाइनों में जो है हमें उसको देखना है। तो चार लाइनों में ये है 1 2 3 4, और ये चारों तरफ होना चाहिए, हर कॉर्नर पे, चारों कोनों पे, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पर भी, क्योंकि ये बढ़ता हुआ जा रहा है। यहाँ पर एक ही था, यहाँ पे दो आर्क थे, यहाँ पे तीन हो गए, और अब इधर चार होंगे, और बीच में भी जो गोला है वो उसमें रिंग बढ़ती जाएंगी। तो आकृति नंबर 3। अगला है प्रश्न आकृति 15। तो इसको देखें तो एक तो जो लाइन है वो इधर से इधर आएगी सीधे, तो ये तो चारों में हमें दिख रही है। दूसरा ये जो प्लस का साइन है ये अंदर की तरफ होगा, तो ये किस पे है और एक इसमें है। अब जो ये वृत्त बने हैं तो पहले दो और फिर एक आएगा, तो इसमें तो एक और दो है, और इसमें दो और फिर एक, यानी कि चौथी आकृति इसके सामने से आएगी। अगला है, अगले जो 5 प्रश्न हैं वो देखने हैं। प्रश्न संख्या 16 से 20। प्रत्येक प्रश्न में 3 समस्या आकृतियां दी गई हैं तथा चौथी के लिए स्थान रिक्त रखा गया है। दी गई उत्तर आकृतियों में से कौन सी आकृति समस्या आकृति की श्रृंखला को पूरा करेगी। यानी कि ये बढ़ते हुए आगे बढ़ रहा है। 2 वृत्त हैं और वृत्त में एक लाइन है, 2 वृत्त है, 2 लाइनें हैं, 2 जीवा हैं, फिर इसमें 3 वृत्त हैं तो 3 जीवा हैं। अब अगर हम इसको देखें 2 वृत्त और 4 जीवा, तो ये आकृति नंबर 3। अब इसको देखें, जो लाइनिंग वाला पोर्शन है वो इधर है और शेडेड यहाँ पर है। अब लाइनिंग वाला यहाँ से आकर के यहाँ आ गया, शेडेड इसके सामने आ गया, फिर अब लाइनिंग वाला यहाँ से उठ करके यहाँ पर आएगा, और इसके बाद जो आकृति बनेगी उसमें लाइनिंग वाला इधर आएगा और शेडेड इधर आ जाएगा। तो अगर हम देखें तो ये आकृति नंबर 3, लाइनिंग और उसके सामने शेडेड पोर्शन। आकृति नंबर प्रश्न संख्या 18 त्रिभुज है और इसके अंदर कोई भी त्रिभुज नहीं बना हुआ है। इसमें एक त्रिभुज है, 3 त्रिभुज और बन गए। इसमें देखें 3 त्रिभुज है और इसके अंदर 6 हो गए, तो 0 3 6, और अब इसके अंदर 9 त्रिभुज आएंगे। तो एक त्रिभुज ये है, तो इसके अगर अंदर हम देखें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये आकृति नंबर 2 इसको पूरा करेगी। अब इसमें देखें ये जो कंप्लीट पैटर्न है इसमें ये एक लाइन यहाँ पर मिसिंग है, ये जो इधर होनी थी। अब वो लाइन यहाँ से शिफ्ट होकर के इधर आ गई, इसके बाद ऊपर चली जाएगी और अगली बार यहाँ पर आएगी। तो यहाँ पर जो मिसिंग होगा तो इसको देखें हम, ये वाली है, तो उत्तराकृति 2 होगी। 2 तीर हैं, एक पे यहाँ पे त्रिभुज बना हुआ है, एक पे वर्ग बना हुआ है। अब ये जो त्रिभुज है इधर आ गया और वर्ग यहाँ पर आ गया, अगली बार त्रिभुज यहाँ आ गया और वर्ग इधर आ गया। ये घड़ी की तरह घूम रहे हैं, तो अब जो त्रिभुज है वो यहाँ पर आ जाएगा और जो वर्ग है वो यहाँ आ जाएगा। तो अब अगर हम देखें तो ये हमारा ये वाला उत्तर आ गया, आकृति 3। अब है प्रश्न संख्या 21 से 25। नीचे दी गई समस्या आकृति में प्रश्नवाचक चिन्ह के आधार स्थान पर कौन सी आकृति आएगी। तो इनको अगर हम देखें तो अनुपात में है, जैसे ये है, अब इधर है, ऊपर की तरफ आए हैं दोनों, तो अब ये नीचे की तरफ आएगा, तो नीचे की तरफ इसी की जैसी आकृति, तो ये वाली हमें नजर आ रही है। तो इसका उत्तर होगा 4। यहां अगर हम देखें 2 वर्ग हैं और उसके अंदर एक
विड्थ है। अब दो वर्ग हैं, विड्थ है, और उस विड्थ को अंदर वाले वर्ग से मिलाया गया है। वर्ग, त्रिभुज और विड्थ, तो इसका मतलब होगा वर्ग, त्रिभुज और इस विड्थ को अब अंदर मिलाया जाएगा। तो 3 अलग अलग जगहों पे, तो इसको अगर हम देखें तो कॉर्नर से मिलना चाहिए था, तो ये पहली आकृति जो है वो मिल रही है। वर्ग, त्रिभुज और जो विड्थ है, विड्थ को त्रिभुज के कोनों से मिलाया जा रहा है। वर्ग, विड्थ और विड्थ के अंदर दो विड्थ और फिर इस पे बीच में एक इसको व्यास बनाया गया है। वर्ग, फिर एक आयत, आयत के अंदर दो विड्थ, और यानी कि अब क्या होगा, यही आकृति होगी और इसमें सिर्फ एक इस तरीके का निशान लगा हुआ होगा। तो अगर हम देखें तो ये आकृति नंबर 3 है। समस्या आकृति अगर हम देखें आप तो क्या अंतर है पहली और दूसरी में? इसमें एक लाइन खड़े में है और ऊपर में लाइन पड़े में है, तो इसमें भी एक लाइन ऐसे आएगी और ऊपर वाले हिस्से में लाइन ऐसे आएगी। तो अगर हम इसके सदृश कोई देखें तो ये आता है, एक लाइन खड़े में और एक पड़े में। गाड़ी का स्टीयरिंग है तो कार बनी हुई है, ये हमें साइकिल का नजर आ रहा है, तो हमें कोई साइकिल की तरह यहाँ पे क्या है ये नजर आ गई। तो ये हैंडल इसका होगा, जैसे कार का हैंडल ये है, तो ये किसका हैंडल हो जाएगा? साइकिल का। प्रश्न संख्या 26 से 30। प्रत्येक प्रश्न में वर्ग का एक भाग समस्या आकृति के रूप में दिया गया है और 4 उत्तर आकृतियां 1, 2, 3, 4 दी गई हैं। उत्तर आकृतियों में से कौन सी आकृति समस्या आकृति के वर्ग को पूरा करेगी, यानी कि कौन सा टुकड़ा उस पर फिट होगा ताकि वो उसको पूरा वर्ग बना सके। तो अगर हम इसको देखें, पूरा वर्ग बनाने के लिए इतना ही हिस्सा चाहिए, तो ये वाला हिस्सा फिट हो रहा है। अब यहां पर देखें, ऐसे ऐसे, तो अगर हम इसको रफली अगर बनाना चाहें तो ऐसा और इसकी तरह, तो इसकी तरह आकृति ये यहाँ पर दिखाई दे रही है, तो ये दूसरा हो जाएगा। सॉरी, हाँ ये दूसरे नंबर पर जो है, क्योंकि ये इसके बराबर पे है। इसको अगर हम, लगभग दोनों एक जैसी बनी हुई हैं जो दूसरी और तीसरी आकृति है, लेकिन ये इसके ठीक बीच में यहाँ पर आएगा, ये दूसरा हो गया। अब तीसरी आकृति, तो इसके अंदर जो अगर हम इसको पूरा करना है तो ऐसे एक जो हिस्सा यहाँ पर फिट बैठे, क्योंकि वर्ग को पूरा करना है, तो ये वाला हिस्सा हो सकता है, क्योंकि और कोई भी हिस्सा इसके अंदर फिट नहीं होगा। अब यहाँ पर है, तो जो यहाँ पे फिट बैठे और यहाँ पर फिट बैठे, तो वो ये आकृति हमें नजर आ रही है, क्योंकि एक हिस्सा इसका इधर जाएगा और एक हिस्सा इधर आएगा। समस्या आकृति ये है, तो आधा त्रिभुज बना है, तो आधा त्रिभुज इस तरफ का है, तो ये आकृति नंबर 2। अब है प्रश्न संख्या 31 से 35 तक। निम्नलिखित प्रश्नों में समस्या आकृति की दर्पण आकृति उत्तर आकृतियों में से कौन सी होगी जबकि दर्पण XY रेखा पर है? इन दोनों के बीच में दर्पण रखा हुआ है। अगर हम यहाँ पर दर्पण रखते हैं तो क्या बनेगा? तो NOOK बनेगा, लेकिन हमें ये ध्यान रखना है कि दर्पण पे हमें उल्टा दिखता है। तो NOOK अगर हम देखें तो इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। दूसरा, अभी जो K हमारा बना हुआ है वो ऐसा है, जब दर्पण पे बनेगा तो ये इस तरीके के बनेगा। तो इस तरीके का K जो है, एक तो यहाँ पर है और एक यहाँ पर है। अब N उल्टा कहाँ पर दिख रहा है हमें? यहाँ दिख रहा है, क्योंकि O तो एक जैसे ही दिखता है दर्पण पे भी, तो इसका ये आ जाएगा।
अब समस्या आकृति ये दी गई है। तो अब अगर हम देखें तो दर्पण के सबसे नज़दीक यहाँ पर आए आर और क्रॉस गुणा का निशान। तो आर और गुणा का निशान, ये तो आर भी इन्वर्टेड हो गया, उल्टा बन गया, तो ये तो होगा नहीं, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। तो आर और गुणा, देखो पी भी उल्टा हो गया, डॉट ऊपर है, प्लस और के हमारा ये दिखाई दे रहा है। BR4, अब अगर हम इसको मिरर पे बनाएं BR4 को, तो सबसे पहले हमें 4 बनाना होगा। तो 4 भी उल्टा बनेगा और R भी उल्टा बनेगा और B भी। तो कुछ इस तरीके की आकृति जो हमें नजर आएगी। तो जहाँ पर ये तीनों उल्टे दिख रहे हो, तो ये हमारा है आकृति नंबर 3। ऐसी ही समस्या आकृति ये है। तो मिरर के समीप ये है, तो जब हम इसको यहाँ दिखाएंगे तो ये लाइनें ऐसे में आएंगी नीचे की तरफ, फिर बीच में ब्लैंक होगा और ये यहाँ नीचे की ओर हैं ऐसे में, तो मिरर के ऊपर इस तरीके से दिखाई देंगे मिरर की दूसरी साइड। तो वो हमें इस वाले में दिखाई दे रहा है। तो ये उत्तर आकृति इसकी 2 होगी। अब है समस्या आकृति, ये जो 35वां सवाल है। तो सबसे पहले ये जो नीचे की लाइन है तो वो इधर आएगी नीचे को और फिर इधर, तो वो हम देखें तो इसमें है, इसमें है और इसमें है। अगला जो है हमारे पास, अगली जो ये वाला जो हिस्सा है ये इधर को है, तो अब मिरर पे हमें इस तरफ दिखेगा। तो वो भी इसमें भी दिखाई दे रहा है, इसमें भी दिखाई दे रहा है और इसमें भी दिखाई दे रहा है। अभी ये जो अर्धचंद्राकार है वो ऐसा है, तो इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें नहीं है, तो यानी कि ये अब हमारे उत्तर से हट गया। अब इसमें ये देखें हम कि दोनों एक ही साइड आ रहे हैं जबकि इसमें अलग अलग हैं, तो ये हमारा उत्तर आकृति 1 होगी। सवाल नंबर 36 से 40, निम्नलिखित प्रश्नों में कागज के एक टुकड़े को मोड़ा जाता है और पंच भी किया जाता है जैसा कि सामान्य आकृतियों समस्या आकृतियों में दिखाया गया है। कागज को खोलने के बाद वह किस उत्तर आकृति की जैसा दिखाई देगा। अब अगर हम इस कागज को देखें, सबसे पहला इसको ऐसा फोल्ड किया गया, यानी कि दो हिस्से इसके आगे, फिर इसको एक बार और फोल्ड किया गया दूसरे उसमें, और तीसरी बार इस पे पंच किया गया, एक निशान मारा गया। तो जब निशान मारेंगे तो अगर हम इसको कागज के उदाहरण को देखें, एक पहला जो ऐसा अगर हमारे पास कोई कागज है तो पहला फोल्ड तो उसका इस तरीके से है और दूसरा इस तरीके से है। तो एक बार मोड़ने पे 2 छेद होंगे। अगर हम इसको एक बार मोड़ते हैं तो 2 छेद होंगे, एक ऊपर एक नीचे। और अगर हम एक छेद कर रहे हैं और 2 बार मोड़ेंगे तो फिर 4 छेद इसमें दिखाई देंगे। तो इस कागज को 2 बार मोड़ा गया और एक छेद किया गया, यानी कि 4 बार इसके छेद होंगे। और इस कॉर्नर में है तो 4 छेद वाले अगर हम देखें तो 1 2 3, इसमें तो 5 छेद हैं, तो ये तो होगा नहीं। फिर छेद सभी एक ही उसमें आएंगे, यानी कि अगर हम इसको खोलते हैं तो एक इधर दिखाई देगा, एक इधर दिखाई देगा, एक इधर एक इधर। तो ये हमारे आ गए पहला वाला। अगला है, हमने इसको पहला फोल्ड इस तरफ किया और दूसरा फोल्ड इस तरफ किया, और तीसरी बार इस पे हमने एक ऐसा एक और फोल्ड करके ये निशान यहाँ पर लगा रखा है। तो निशान एक ही बार है, तो जब हम इसको यहाँ से खोलेंगे तो एक निशान हमें यहाँ पर दिखाई देगा, फिर हम खोलेंगे तो अगला निशान यहाँ पर दिखाई देगा, और उसके बाद फिर खोलेंगे तो एक निशान यहाँ दिखाई देगा। तो इस तरह की जो आकृति है हमें वो यहाँ नजर आ रही है, क्योंकि एक ही साइड है निशान, तो वो सिंगल निशान इस साइड है। यहाँ पर तो बीच में निशान का कोई मतलब नहीं है, और ये निशान कहीं पे डबल में है कहीं सिंगल में है, तो ये भी नहीं होगा, और डबल तो लगाया ही नहीं है, तो ये नहीं आएगा। तो इसके उत्तर होगा 1।
अब समस्या आकृति को अगर हम देखें, पहला फोल्ड और ये दूसरा फोल्ड और 3 छेद, तो अब इसके छेद जो होंगे वो 12 हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आए तो एक छेद यहाँ पर भी होगा, एक तो 3 यहाँ, फिर ऐसे 3 इधर और 3 इधर। जैसे यहाँ छेद है वैसे हर दिशा में होंगे, तो बीच में 4 छेद आ जाएंगे। तो अगर हम देखें 4 छेद आमने सामने, तो 1 2 3 4 ये नजर आ रहे हैं, और इसके सामने भी छेद जैसे यहाँ दिखाई दे रहे हैं, एक इधर और एक इधर, वैसे और जगह भी नजर आएंगे। तो ये हमारा उत्तर ये वाला आ रहा है। सवाल नंबर 39, पहला फोल्ड, दूसरा फोल्ड और तीसरे फोल्ड में एक बार कट किया गया है और एक बार छेद किया गया है, तो 4 छेद होंगे और 4 बार कट होंगे। तो 4 छेद जो हैं 1 2 3 4 इस तरीके से, और दूर दूर होंगे यहाँ पर, तो डिस्टेंस इसमें होनी चाहिए। तो 1 2 3 4। अब अगर हम इस कट को पूरा खोलें तो ऐसा ही ये यहाँ पर बनेगा। तो इस तरीके का कट इसमें दिखाई दे रहा है 3 में। अब है समस्या आकृति, त्रिभुज को हमने मोड़ा और फिर इसको यहाँ से इधर को फोल्ड कर दिया और एक डॉट लगा दिया। तो अभी जो डॉट है, तो पहले जो त्रिभुज है उसको हमें इस तरीके से मोड़ना है, पहला फोल्ड, और दूसरा फोल्ड इस तरफ, तो हमने ये किया। तो अब अगर हम यहाँ पर देखें तो इसके 2 ही कोने मिल रहे हैं, 1 और 2, यानी कि हम इसमें 4 छेद नहीं होंगे, 2 ही छेद होंगे, क्योंकि ये 2 हिस्से ही यहाँ पर आए। और अगर हम इस पर छेद करते हैं यहाँ पर, तो जो छेद होगा वो, इसको अगर हम अब खोलें तो ये इस तरीके से नजर आ रहा है यहाँ पर। तो ये 2 कोनों में जो छेद हैं वो आकृति नंबर 4 पे है। तो 40 का जो उत्तर है वो आकृति 4 होगी। प्रश्न संख्या 41 से 45, निम्नलिखित प्रश्नों में एक समस्या आकृति और 4 उत्तर आकृतियां 1 2 3 तथा 4 दी गई हैं। समस्या आकृति में कटे हुए टुकड़े से बनी उत्तर आकृति को चुनिए। अब इसमें हम देखें कि समस्या आकृति ये है, ये 4 पीस यहाँ पर हैं और इनसे कुछ बना हुआ होगा, यानी कि ये 4 कौन से इससे बन सकते हैं, हमें ये देखना है। तो कौन से इसमें 4 हिस्से हैं जो बन सकते हैं वो हमें देखने हैं। तो 41 में जो है उसको अगर हम देखें तो इससे कौन सी आकृति बन सकती है, तो क्योंकि इसमें तो इतना हिस्सा है और इतने हिस्से इसमें कोई नहीं है, तो ये वाली आकृति तो नहीं बनेगी। इसको अगर हम देखें तो 1 2 तो आगे, लेकिन ये वाला हिस्सा नहीं बन पा रहा है। और इसमें 1 2 3 4 इससे भी बन रहा है। इसको अगर हम चारों को आपस में जोड़ें तो ये आकृति आसानी से बन जाएगी, तो इसका उत्तर हो जाएगा 2। ऐसे ही ये समस्या आकृति इसमें और इससे मिलकर के जो बने, तो 2 आयत हैं और उनके ऊपर 2 त्रिभुज हैं, तो बराबर आयत हैं तो 2 त्रिभुज ये आ गया। ऐसे समस्या आकृति एक है, त्रिभुज की तरह है लेकिन इसका आधार नहीं है, एक लाइन यहाँ पर है, ऐसे एक त्रिभुज और है और एक क्रॉस है, तो इसकी पहचान हमें यहाँ करनी है। तो 2 त्रिभुज हैं, एक बड़ा है एक छोटा है और क्रॉस भी है और एक आधार लाइन अलग से है। तो इस पर तो वृत्त बनाए तो ये तो होगा नहीं, इसमें दोनों त्रिभुज बराबर हैं तो ये भी नहीं होगा, इसमें क्रॉस नहीं है, तो यानी कि इसका उत्तर हो गया 2। ऐसी समस्या आकृति, इसको हम देखें, एक त्रिभुज ये बड़ा है, दूसरा ये है और तीसरा, तीनों अलग अलग आकार के हैं लेकिन इसमें ये 2 त्रिभुज बराबर हैं, इसमें ये 4 हो रहे हैं तो नहीं बन पाएगा, और इसमें एक बहुत ही छोटा है तो ये नहीं, तो यानी कि ये वाला इसमें आ जाएगा। समस्या आकृति
45 ये प्रश्न है जो आयत, तो इस तरीके का आयत अगर हम देखें, एक यहाँ है, इसमें तो कोई आयत नहीं है, इसमें दो बराबर आयत हैं और दो आयत यहाँ पर नहीं है। इसमें भी जो ये आयत है बड़ा लग रहा है, तो इसका उत्तर एक ही होगा। 1 2 3 4 पार्ट इसमें भी हैं और चारों इसमें सही मेल कर रहे हैं, तो इसका उत्तर 1। प्रश्न संख्या 46 से 50, निम्नलिखित प्रश्नों में उस उत्तर आकृति को चुनिए जिसमें समस्या आकृति निहित है, यानी कि ये आकृति जिसमें नजर आ रही हो। तो इस बड़ा आसान सा प्रश्न है, तो ये हमें इसमें दिख रहा है, तो इसका उत्तर 2। ऐसा वृत्त और एक जीवा बीज से, यानी कि जो व्यास है, तो ये इसमें आ रहा है, यानी कि जो इन चारों में किस दिखना चाहिए। एक ये वाला जो है, इसको अगर हम देखें तो ये वाला जो हिस्सा कहाँ नज़र आ रहा है, ये अंदर का जो हिस्सा है, तो अंदर का हिस्सा अगर हम देखें तो इसमें हमें नज़र आ रहा है, ऐसे ऐसे ये वाला जो है 49 में देखें तो इस तरीके से, तो ये वाली इसमें नज़र आ रहा है, क्योंकि ये है लेकिन इसमें ये पूरा ऊपर तक नहीं है, इसमें तो ये सही से वृत्त भी नहीं बना हुआ। ये आकृति, तो ये आकृति हमारे पहले में ही है, अगर हम इसको देखें ये और ये। अब आगे जो हमारे हैं वो गणित के कुछ सवाल हैं। गणित में जो सवाल नंबर 1 है, 5 अंकीय बड़ी से बड़ी विषम संख्या जो अंकों 3 5 7 9 तथा 0 से बनाई जा सकती है। तो हमारे पास जो अंक हैं वो हैं 3 5 7 9 और 0, और 5 अंक की संख्या बनानी है और विषम संख्या बनानी है। तो पहले सबसे बड़ा अंक लिखेंगे हम 9, फिर 7, फिर 5। अब यहाँ पर हमें पहले 0 लिखना होगा, क्योंकि अगर हम 0 को लास्ट में लिखेंगे तो वो सम संख्या बन जाएगी। तो 0 3, तो अगर हम इसको देखें 97,503, तो ये हो गया हमारा 97,503। अगला है 5 अंकीय छोटी से छोटी संख्या जो 75 से पूर्णतया विभाजित है। तो 5 अंक की छोटी से छोटी संख्या, तो सबसे पहले 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या है 10,000, और इसमें हम 75 का भाग देंगे, तो 75 एकम 75 25 225 और ऐसी 225, तो शेष बचा 25। तो जब हम 133 मतलब 75 गुणा 133 हुआ, तो ये 10,000 में से सिर्फ 25 बचे, यानी कि अगर हम 134 का भाग देते तो अभी हमें 25 तो ये हैं और 75 पूरा करने के लिए 50 और चाहिए। तो 133 में एक और 134 गुणा अगर हम 75 कर लें तो हमें वो छोटी सी छोटी संख्या मिल जाएगी जिसमें 75 का पूर्णतया भाग जाएगा। तो 5 चौको 20 हासिल 2, 5 तिया 15 और 2 17 का 7 हासिल 1, और 5 एकम 5 और 1 6, फिर 0 आएगा। 7 चौको 28 का 8 हासिल 2, 7 तिया 21 और 2 23 का 3 हासिल 2, 7 एकम 7 और 2 9, तो 0 8 और 7 15, 6 3 9 और 1 10 और 9 और 1 10। तो वो छोटी से छोटी 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या होगी 10,050। तो अगर हम इसमें देखें 10,050 हमारी ये है। निम्न चित्रालेख एक रेडियो वाले द्वारा 4 दिनों में संतरों के एक डिब्बे में से बेचे गए संतरों की बिक्री दर्शाता है। देखो दिन और बेचे गए संतरों की संख्या। सोमवार को 2 डॉट हैं, बुधवार को 3, शुक्र को 1 2 3 4 5 6 और रविवार को 1 2 3 4। अब एक जो डॉट है उसका मतलब है 15 संतरे, तो यानी कि सोमवार को हो गए 15 और 15 30।
अब हमें सवाल बताना है, यदि रेडी वाले के डिब्बे में अभी भी 25 संतरे बचे हुए हैं तो डिब्बे में कुल कितने संतरे थे। तो 25 तो बचे हुए हैं और बेचे कितने उसने। तो अगर हम देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 डॉट हैं और एक डॉट का मतलब है 15। तो 15 15 के 225 225 तो उसने बेच दिए। एक डॉट का मतलब 15 है। तो 15 30 45 60 75 90 105 120 135 और 150 ऐसे ही 165 हो जाएगा, 180 हो जाएगा, 195 हो जाएगा, 210 हो जाएगा और 225। ऐसे अगर हम इनको जोड़ें या 15 गुणा 15 करें तो 225 ही हो गया और 25 बचे हुए हैं तो ये हो जाएंगे हमारे 250। तो ये आ गया। वह बड़ी सी बड़ी संख्या जिससे 280 और 1245 1245 को भाग किया जाए तो शेषफल क्रमशः 4 और 3 प्राप्त होंगे। तो वो संख्या कौन सी होगी। तो इसमें है कि बड़ी से बड़ी संख्या निकालनी है कि ताकि 4 और 3 शेषफल प्राप्त हों। तो 280 है और 1245 है। तो इसमें से 4 शेष बचे और इसमें से 3। तो दोनों से हम इससे 4 कम कर लेते हैं और इससे 3 कम कर लेते हैं और हमें निकालनी है बड़ी से बड़ी संख्या। तो बड़ी से बड़ी संख्या का मतलब है महत्तम समापवर्तक, हमें इसका मसपा निकालना पड़ेगा। तो 276 का भाग देंगे तो 4 से जाएगा तो 4 4 से 24 का 4 हासिल 2 4 7 28 और 2 30 3 11। तो इसको घटाएंगे तो ये आ रहा है 138। अब इसका भाग देंगे इसमें 276 तो दूनी 276। तो वह बड़ी से बड़ी संख्या होगी 138। तो उत्तर है 138। 3 घंटियां क्रमशः 12 मिनट 15 मिनट और 18 मिनट के अंतराल में बजती हैं। यदि वे प्रातः 9 बजे एक साथ बजी तो अब फिर कब एक साथ बजेंगे। तो जो भी इस तरीके के सवाल होंगे कि घंटियां जैसे अभी बज रही हैं तो इसके बाद कब वो एक साथ बजेंगे, तो उसमें हमें उसका एलसीएम निकाल कर ही करेंगे। तो 12 15 और 18 12 15 और 18 ये मिनट में है। तो 2 6 15 9 2 3 15 9 3 1 5 3 3 1 5 3 सॉरी 1 और 5 1 1 1। तो 2 दूनी 4 4 तियां 12 12 तियां 36 और 36 पंजे 180 हो जाएगा। तो 180 मिनट 180 मिनट का मतलब हो गया 3 घंटे। तो अभी वो बजी हैं 9 बजे तो उसके बाद 12 बजे दोपहर 9 और 3 12। अगला सवाल है 8,93,645 तथा 6,35,489 के योग से जो संख्या घटाने पर संख्या 10 लाख प्राप्त हो वह संख्या है। यानी कि इन दोनों के योग से हम जो आएगा और उससे कोई संख्या घटानी है और इतना प्राप्त हो तो क्या संख्या होगी। तो पहले हम इन दोनों का योग कर लेते हैं। 8,93,645 और 6,35,489। तो 9 और 5 14 8 4 12 और 1 13 6 4 10 और 1 11 5 और 3 8 और 1 9 9 और 3 12 8 से 14 और 1 15। तो हमारी संख्या आ रही है 15,29,134 और हमें जो घटाने के बाद बच रहा है वो बच रहा है 10 लाख।
सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। तो यानी कि 5,29,134 हमारा एक्स्ट्रा हो रहा है। तो 5,29,134। तो ये उत्तर इसका ये आ गया। एक कमीज के लिए 2 मीटर 75 सेंटीमीटर कपड़ा चाहिए, तो ऐसी 6 कमीजों के लिए कितना कपड़ा लेना पड़ेगा? तो इसका सिंपल सा है कि आपको एक का पता है, 6 का निकालना है, तो 2 से गुणा कर लीजिए, सॉरी 6 से गुणा कर लीजिए। 2.75 है और 6 का ही है, 6 35, 6 से तो 42 और 3 45 का 5 हासिल 4 और 6 दूनी 12 और 12 और 4 16। तो 16 मीटर 50 सेंटीमीटर। तो आपका उत्तर ये आ गया। 7 विभिन्न अंकों से बनी न्यूनतम संख्या तथा 6 विभिन्न अंकों से बनी अधिकतम संख्या का अंतर। तो 7 विभिन्न अंकों से बनी न्यूनतम संख्या, तो जो 7 अंक हम लेंगे फिर छोटे से लेंगे, 0 1 2 3 4 5 6, और जब हमें बड़ी संख्या लिखनी है 6 अंकों की, तो 9 8 7 6 5 4। तो 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या तो ये हो गई, और अधिकतम संख्या और न्यूनतम संख्या जब हम लिख रहे थे तो हम ऐसा लिखेंगे 1 0 2 3 4 5 6। अब इन दोनों का अंतर क्या होगा? तो 6 से 4 कम करेंगे तो 2, 5 से 5 कम करेंगे 0, 14 से 6 8, 12 से 7 5, 11 से 8 3 और 9 से 9। तो ये आ जाएगा आपका 35,802। तो 35,802 हमारा ये आ गया। तो 7 विभिन्न अंकों से, तो विभिन्न अंक हमने अलग अलग लिए हैं और इनसे सबसे बड़ी संख्या बनाई, तो 0 आगे नहीं लगाएंगे क्योंकि वो फिर 6 अंकों की संख्या हो जाती। अगला है, निम्न में से कौन सी 1.01 के समतुल्य है? 1.01। तो यहाँ पर अगर हम देखें 0.01 ही एक्स्ट्रा है 1 से। 1 का मतलब होता है 100%, ठीक है। तो ये कितना परसेंट है? तो ये 1% ही एक्स्ट्रा है, तो यानी कि 101। तो 101% हमारा ये आ जाएगा। यानी कि इसको अगर हम चाहें तो उसमें भी कन्वर्ट कर सकते हैं परसेंटेज में। तो कोई भी अगर हमें फ्रैक्शन में दिया हुआ है तो उसके लिए हम गुणा 100 करें तो ये हमारा 101 आ जाएगा। तो ये परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाता है। अगला है, टमाटर के भार में 90% पानी होता है, 75 किलोग्राम टमाटर में पानी का भार क्या होगा? तो 25 किलोग्राम टमाटर में 25 किलो में क्या होगा? तो 25 गुणा 100, तो 25 चौको 100। तो अब हम भाग देंगे तो 4 दूनी 8 1 0, तो 22.5 किलोग्राम इसमें पानी होगा और बाकी टमाटर का हिस्सा होगा। कितने समय में 4,250 रुपये जो हैं 8% वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर 5,610 हो जाएंगे? तो हमारे पास इस फॉर्मूला है SI = PRT/100, ठीक है। तो यहाँ पे जो इंटरेस्ट है वो कितना हुआ उसको हम देखें तो 5,610 रुपये हो गया है, और जबकि था वो 4,250 रुपये। तो इसको घटाएंगे तो हमें ये मिल जाएगा 0 1,360 रुपये हमारे पास SI हो गया, और प्रिंसिपल 4,250। तो 1,360 बराबर 4,250 गुणा रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पर दिया हुआ है 8%, और टाइम हमें निकालना है बटे 100। तो इसको हम हल करेंगे तो इस 0 से 0 कट जाएगा, 4 दूनी 8 और ये 25। अब 25 का भाग इधर देंगे, 25 से कम 425
25 में अगर हम भाग दें तो 25 एकम 25 तो 25 17, तो ये 17 हो गया। और अब 17 8 136 और 2 चको 8, तो ये टी जो है हमारा वो 4 वर्ष आ गया। तो यहाँ पर आपका उत्तर आ जाएगा 4 वर्ष। तो ये आ गया। अगला सवाल है, दिया है 4015 में 11 का भाग देंगे तो 365 आ जाएगा। तो 40.15 में 1.1 का भाग देने पर कितना आएगा? तो इसमें अगर हम देखें तो 2 अंकों से पहले 0.1 यहाँ है और 1 अंक से पहले ये है। तो अगर हम इसको करें 40.15 और 1.1, तो अगर हम बराबर करें इसको तो यहाँ से ये हट जाएगा, ये हट जाएगा, तो ये बच जाएगा। तो 4015/110। तो अभी हमारे पास था 4015/11, तो तब उत्तर था 365। अब एक जीरो बढ़ा है तो यानी कि 1 दशमलव यहाँ पर बढ़ जाएगा, तो 36.5 हमारा उत्तर हो जाएगा। आप इसको भाग देकर भी चेक कर सकते हो। तो इसमें भागफल क्या होगा जब हम इसमें 15 का भाग देंगे? तो इसमें पहली चीज़ तो ये है कि 15 छक्का 90, तो दशमलव से पहले सिर्फ 6 आएगा, तो वो तो ये है या फिर ये है, इन दो में से। अब बाकी आपको इसको करना है, भाग दे करके आप इसको चेक कर सकते हो। संख्या पैटर्न का अगला पद क्या होगा? अगर हम इसको देखें 80 10 70 50 15 60, तो 80 है, एक छोड़ करके फिर 70 है, फिर छोड़ करके 60 है। तो यहाँ पर क्या आएगा? यहाँ पर ये वाले पद आएंगे 10 15 और 20, 5-5 करके बढ़ रहा है। तो ये तो 80 वाली जो पैटर्न है ये 10-10 करके घट रही है, और 10 वाला जो पैटर्न है वो 5-5 करके बढ़ रहा है। तो इसका उत्तर आपका 20 हो जाएगा। अगला है, प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं के गुणनफल में इकाई के स्थान का अंक है। प्रथम 10 अभाज्य संख्याएं, तो पहले हमें ये पता होनी चाहिए कि अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी हैं। प्रथम 10 2 3 5 7 11 13 17 19, 1 2 3 4 5 6 7 8 23 और 29। तो अगर हम इसका गुणा करें तो इसके इकाई का अंक क्या आएगा? तो अगर हम इसको देखें 2 3 6 6 5 30, 30 का गुणा अगर हम साथ में करते हैं तो अब यहाँ पर तो जीरो रहेगा ही, फिर अब जो भी आएगा उसमें लास्ट में जीरो जरूर आएगा, क्योंकि 3 दूनी 6 6 5 30 तो यहीं पे हो गया। अब हम जितने भी गुणा कर लें अंत में यानी कि इकाई का अंक इसका जीरो आना ही आना है। अगला, यदि प्रत्येक पंक्ति स्तंभ तथा विकर्ण का योग समान है तो x y z तथा w के मान हैं क्रमशः। तो यहाँ पर ये इस तरीके से बना हुआ है। y 5 w 4 9 2। तो अगर हम इसमें देखें ये कहा गया है कि सबके योग समान है, तो 9 और 4 13 और 2 15 ये हो गया। तो यानी कि अब सबका जोड़ 15 ही आएगा। 9 और 5 14, तो यहाँ पर बचेगा 1, यानी कि x बराबर तो 1 हो गया। 8 और 1 9 और 6 15, z बराबर 6 हो गया। 6 और 2 8, w बराबर 7, 8 और 7 15, 7 और 5 12 और y बराबर 3। तो ये हमारा आ गया। तो x का मान है 1, y का मान है 3, w का मान 7 है,
तो एक्स वाई जेड डब्ल्यू के मान, तो ये आ गया 1, 3, 6 और 60। अगला है, यदि एक वर्ग की प्रत्येक भुजा 2 गुनी कर दी जाए तो इसका परिमाप होगा। यानी कि एक वर्ग हमारे पास है और इसकी भुजा थी x और इसको हम डबल कर दें तो इसका, अगर ये x है तो इसका परिमाप होगा 4x, x x x x 4 बार x है। अगर हम इसको 2 कर देते हैं तो ये क्या होगा, तो 8x हो जाएगा। तो यानी कि परिमाप भी इसका 2 गुना हो जाएगा। एक व्यक्ति 600 मीटर लंबा पुल 5 मिनट में पूरा पार कर लेता है, व्यक्ति की गति किलोमीटर प्रति घंटा में होगी। तो लंबाई हमारी है 600 मीटर और टाइम है 5 मिनट। तो अब हमें इसकी चाल बतानी है, गति बतानी है, वो भी किलोमीटर प्रति घंटा में। तो इसको अगर हम उसमें करें, कन्वर्ट करें, तो लंबाई गति होती है दूरी बटा समय। तो दूरी है 600 यानी कि 600 बटे 1000 अगर हम इसको किलोमीटर में बदलते हैं, और टाइम है 5 तो 5 बटे 3600 क्योंकि सॉरी 5 बटे 60 क्योंकि मिनट में है तो 60 हमारा ऊपर चला जाएगा। तो 1 2 3 1 2 3 6 छक्का 36 बटे 5। तो हम भाग देंगे तो 5 सत्तर 35 7.2 किलोमीटर पर घंटे। तो 7.2 हमारा उत्तर आ जाएगा। अब एक व्यक्ति 8 घंटे प्रतिदिन काम करके एक काम को 12 दिन में समाप्त कर सकता है। यदि वह 6 घंटे प्रतिदिन काम करे तो काम समाप्त करेगा। तो अगर वो 8 घंटे कर रहा है तो 12 दिन में होगा, ठीक है। तो अगर वो 6 घंटे करेगा तो यानी कि उसको दिन बढ़ाने पड़ेंगे क्योंकि वो प्रत्येक दिन कम काम कर रहा है। तो 8 घंटे के हिसाब से अगर हम इसको देखें, 8 घंटे जब वो काम करता था तो 12 दिन लगते थे। अगर वो 1 घंटा काम करेगा तो तब तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, यानी कि दिन बढ़ जाएंगे। और अगर वो 6 घंटे करेगा तो 6 दूनी 12, 8 दूनी 16, तो वो 16 दिन में उस काम को पूरा कर पाएगा। तो उसका आपका उत्तर जो है वो ये आ गया 16 दिनों में। अगला है, एक ड्रम का 1/5 भाग दूध से भरा हुआ है। यदि इसको पूरा भरने के लिए 28 लीटर और दूध चाहिए तो ड्रम की धारिता है क्या होगी। तो ड्रम जो है कुछ तो भरा हुआ है और 1/5 भाग अभी दूध से भरा हुआ है। ये 1/5 भाग दूध है और अभी जो इस पे जगह बची हुई है वो है 28 लीटर। तो इसकी धारिता कितनी हो गई, तो 1/5 तो दूध हो गया, तो बची हुई जगह क्या होगी, 1 माइनस 1/5। तो 5 कम 5 में से 1 गए 4/5। तो 4/5 हिस्सा जो है वो 28 लीटर है। तो 4/5 बराबर 5वां जो भाग है वो है 28 लीटर। तो जो पूरा भाग होगा वो होगा 28 गुना 5/4, उधर जा कर के और तो 5/35। तो इसकी जो धारिता है वो 35 लीटर हो जाएगी। अगला है, इसको हमें जोड़ना है। तो ये है 0.1 बटे 0.01 प्लस 0.01 बटे 0.1। तो इसको करने का आसान तरीका ये है कि बराबर अंक कर लो और दशमलव हटा दो। तो ये हो गया 10/1 और 1 प्लस 1/10। तो यानी कि 10 प्लस 1/10, 10 10 के 100 और 1 101/10। तो ये आ जाएगा हमारा
101/10। अगला सवाल है, एक परीक्षा में करण ने भावना से 10 अंक अधिक प्राप्त किए। करण ने भावना से 10 अंक ज़्यादा प्राप्त किए। ईसा ने भावना से 5 अंक कम प्राप्त किए। ईसा ने भावना से 5 अंक कम प्राप्त किए। यदि तीनों के कुल प्राप्तांक 170 हैं और तीनों ने जो अंक प्राप्त किए उन सब का योग है 170, तो ईसा के प्राप्तांक क्या हैं? तो अब हमें बताना है कि ईसा कितने नंबर लाई। तो अगर हम मान लें कि भावना ने x नंबर लाए तो करण कितना लाया? x + 10। और ईसा कितनी लाई? x - 5, क्योंकि उसने भावना से कम, और सब मिलकर के हो गए 170। तो 3 तो x हो गए और ये 10 में से 5 गए 5, 170 और 3x बराबर हो जाएगा हमारा, ये 5 उधर जाकर के कम होगा 165। तो x बराबर 3 का भाग देंगे 55। तो जो x भावना के नंबर हैं वो 55 है, तो ईसा के कितने हो जाएंगे? 5 कम हो जाएंगे, तो ये 50। तो उत्तर आपका ये आ गया 50। एक कक्षा में बच्चे पार्क में गए और वहां पर उन्होंने कुछ जानवर तथा पक्षी देखे। फिर उन्होंने जानवरों तथा पक्षियों की संख्या को लिखकर एक ग्राफ बनाया। तो ये ग्राफ आप देख रहे हैं। तो इस ग्राफ में बंदर, हिरन, मोर, बतख, सूअर ये सब दिखाई दे रहे हैं। तो अब सवाल है, बंदरों तथा हिरनों दोनों की संख्या का योग एवं मोरों की संख्या का अंतर है। बंदर और हिरन, तो बंदर अगर हम देखें 25 हैं, हिरन 40 हैं, तो 25 और 40 हो गया 65, और मोर हो गए 50। तो हमने बंदर और हिरन को जोड़ना है। बंदर तथा हिरनों दोनों की संख्याओं का योग तो हो गया 65, एवं मोरों की संख्याओं का अंतर, तो मोर घटा दो, 50 कम कर दो 65 से, तो कितना बचेगा? 15। एक संगीत समारोह में प्रथम श्रेणी के लिए 15% टिकट आरक्षित हैं। यदि सारे टिकट बिक गए तथा प्रथम श्रेणी के 171 टिकट हैं तो कुल कितने टिकट बिके? तो प्रथम श्रेणी के लिए 15 टिकट आरक्षित हैं, 15% टिकट। तो क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं, एक संगीत समारोह में प्रथम श्रेणी के लिए 15% टिकट आरक्षित हैं। यदि सारे टिकट बिक गए हैं तथा प्रथम श्रेणी के 171 टिकट हैं तो 15% जो टिकट हैं वो तो आरक्षित थे, तो कितने टिकट हमारे बिके होंगे? तो इसको हमें निकालना है। तो इसमें जो 15% टिकट हैं वो आरक्षित हैं, तो 15% जो है वो है हमारा 171। तो 1% होगा 171/15, और जो कुल टिकट जो होंगे वो होंगे 100%। तो 171/15 गुणा 100, तो 5 × 20, तो 7 दूनी 14, 5 दूनी 10 और 11, तो 1140। अगला क्वेश्चन है, एक दुकानदार कोक की प्रत्येक बोतल 10 रुपये या 30 बोतलों की क्रेट 240 में बेचता है। यदि वंदना को 185 बोतल कोक खरीदनी हो तो उसे कितनी राशि देनी पड़ेगी? देखो, या तो एक बोतल देगा तो 10 रुपये की देगा, या आप पूरी क्रेट खरीदते हो, जैसे जो कोक की जो बोतल आती हैं इस तरीके से क्रेट में आती हैं, तो ऐसे 30 बोतल हैं, तो 30 बोतल तो 240 रुपये में दे रहा है। अगर एक साथ लो और एक एक बोतल कर को लोगे तो एक 10 रुपये की लेगा, तो उसको 185 बोतल खरीदनी है। तो पहले कितनी क्रेट होंगी? एक क्रेट में 30 बोतल, तो 185, 3 × 18,
और ये 5 बच गए। तो 6 तो उसको क्रेट खरीदनी पड़ेंगी और 5 बोतल अलग से खरीदनी पड़ेंगी। तो 6 क्रेट का मूल्य कितना हो जाएगा? 240 गुणा 6, 1440 रुपये ये हो गया। और 5 बोतल अलग से तो 50, तो ये हो गया 1490 रुपये। तो उसको 1490 रुपये में खरीदनी होगी। तो ये गणित के सवाल इस पेपर के थे। अब है हिंदी। तो इसमें आपको अनुच्छेद पढ़ना है और उसके उत्तर देने हैं। तो ईसा पूर्व 776 से प्रत्येक 4 वर्ष बाद यूनानवासी बहुत बड़ा उत्सव मनाया करते थे। महान देवता जीसस के सम्मान में कलाकार, लेखक और खिलाड़ी एकत्रित होते थे। ओलंपिया शहर में प्रतियोगिताएं आयोजित होती थी, इसलिए इस आयोजन को ओलंपिक खेल कहा जाने लगा। उन दिनों ओलंपिक खेलों में केवल खेल कूद की प्रतियोगिताएं ही नहीं होती थी, नाटक और कवियों द्वारा कविता पाठ होते तथा साथ ही दौड़ें भी। यूनान वासियों के लिए ये खेल मन और शरीर के मेल थे और जीतने का प्रयास देवताओं का राजा जियूस के प्रति सम्मान था। ये कार्यक्रम 3 दिन तक चलते थे। खिलाड़ी दौड़ते, कुश्ती लड़ते, घुड़सवारी करते और रथ दौड़ाते थे। खेल ओलंपिक की शपथ के साथ से प्रारंभ होते थे और पुरस्कार तथा दावत के साथ समाप्त होते थे। तो ओलंपिक खेल सर्वप्रथम कहाँ आयोजित हुए थे? तो इसका उत्तर अगर आप देखें तो 776 ईसा पूर्व। ओलंपिक किस शहर में आयोजित किए जाते थे? तो ओलंपिया शहर में। खेलों से मेल होता है, तो यहाँ पर आपका दिया हुआ है खेल मन और शरीर के मेल थे। तो मन और शरीर। जियूस था जो उनके जो देवता हैं। यूनानियों के लिए ओलंपिक में जीतने का प्रयास करने का अर्थ है जियूस का सम्मान करना। अगला है जल ही जीवन है, यह प्रकृति की बड़ी मूल्यवान देन है जिसका उपयोग समझदारी से किया जाना चाहिए। जागरूक होने से हमें बर्बादी रोकने में सहायता मिलेगी। कुछ सीधी सी चीज़ें हैं जिन्हें हम सब आसानी से कर सकते हैं। हमें अपनी कारें धोने के लिए, घरों को धोने के लिए या लॉन की सिंचाई के लिए पीने वाले पानी का उपयोग नहीं करना चाहिए। दांत साफ करते समय, दाढ़ी बनाते समय या अपना चेहरा धोते समय नल को बहते हुए नहीं रहने देना चाहिए। बहते पानी से सब्जियां भी नहीं धोनी चाहिए। एक बर्तन में रखे पानी से धोना ठीक रहेगा। 2 सरल सावधानियां हैं। जब इस्तेमाल न हो रहे हों तो नलों को बंद रखें और उन्हें लीक न करने दें। ये छोटे से कदम हैं, पर जब एक एक बूंद मूल्यवान हो तो इन कदमों से बड़ा अंतर पड़ सकता है। अब इस अनुच्छेद को पढ़ने के बाद कुछ प्रश्न हैं, उनके उत्तर देने। अनुच्छेद का मुख्य विचार है पानी को कैसे बचाएं। हम पानी की बचत कर सकते हैं। तो ये है जब नल इस्तेमाल ना हो रहे हों तो उन्हें बंद रखने से। मूल्यवान शब्द का अर्थ है कीमती। हमें सिर्फ एक बर्तन में पानी चाहिए जैसे सब्जियां धोने के लिए। जैसे छोटी सी बात से भी पानी की बर्बादी हो सकती है। नल लीक होने जैसी छोटी बात से भी पानी की बर्बादी हो सकती है। एक राजा बहुत आलसी था। अब अनुच्छेद 3 है। वह कोई शारीरिक काम नहीं करता था, परिणाम स्वरूप वह बीमार पड़ गया। उसने डॉक्टर को बुलाकर कहा, मुझे कोई दवाई दो और यदि तुम्हारी दवाई से मैं स्वस्थ नहीं हुआ तो मैं तुम्हें मार दूंगा। डॉक्टर जानता था कि राजा की बीमारी का कारण क्या है। अगले दिन उसने राजा को कुछ गोलियां और एक जोड़ा डंबेल दिया और कहा, श्रीमान जी, आप रोज 2 गोलियां लीजिए और सवेरे तथा शाम 1 घंटे तक इन डंबेलों को घुमाइए। याद रखिए, यदि आपको पसीना ना आया तो ये गोलियां असर नहीं करेंगी। राजा ने रोज ऐसा ही किया और वह 1 सप्ताह में स्वस्थ हो गया। राजा था महान, धनी, आलसी, उदार। तो क्या था? आलसी। अगर डॉक्टर राजा का इलाज न कर पाया तो उसे डांटा जाएगा, उस पर हमला होगा, उसे निकाल दिया जाएगा, उसे मार दिया जाएगा। तो आ रखा है उसे मार दिया जाएगा। अगले दिन का अर्थ है बीता हुआ दिन, आने वाला दिन, छुट्टी का दिन, कोई भी दिन, आने वाला दिन। गोलियां असर नहीं करेंगी अगर ठीक से नहीं ली गई, खाने के बाद ली गई, राजा ने पसीना न बहाया, अगले दिन ली गई तो राजा ने पसीना न बहाया। राजा की बीमारी का कारण था
उसका आलस्य। अनुच्छेद 4, पशुओं के कल्याण के लिए काम कर रहे बहुत से संगठन सरकार और चिड़ियाघर के अधिकारियों से आग्रह कर रहे हैं कि मानव मनोरंजन के लिए सर्कसों में पशुओं का उपयोग बंद किया जाए। वे चाहते हैं बाघों और हाथियों को जंजीरों से मुक्त किया जाए और उन्हें प्राकृतिक निवासों में रहने दिया जाए जहां वे स्वतंत्रता से घूम सकें। जिस प्रकार हम सब स्वतंत्र पैदा हुए हैं और अपनी स्वतंत्रता को प्यार करते हैं, उसी प्रकार पशु भी स्वतंत्रता चाहते हैं। हमें कोई अधिकार नहीं कि उनसे गुलामों जैसा व्यवहार करें, उनकी स्वतंत्रता छीनें और बिना किसी अपराध के कैदियों जैसा जीवन जीने के लिए उन्हें बाध्य करें। तो पशु कल्याण संगठन आग्रह करते हैं कि सर्कसों में पशुओं का उपयोग बंद करने के लिए। पशु अधिक प्रसन्न होंगे यदि उन्हें अपने निवासों में स्वतंत्र रहने दिया जाए। मनुष्यों ने जानवरों से व्यवहार किया है, क्रूरता से किया है। पहले वाक्य में प्रयुक्त आग्रह शब्द का अर्थ है निवेदन करना, आदेश देना, बाध्य करना, अनुमति देना। यह है निवेदन करना, आग्रह करना, यानी कि जब हम किसी से निवेदन करते हैं। निम्नलिखित में से किस वाक्य में अपराध शब्द का प्रयोग ठीक नहीं हुआ? पशुओं को मारना अपराध है, पशुओं के प्रति दयालुता दिखाना अपराध है, पशुओं को जंजीरों से बांधना अपराध है, पक्षियों को गोली मारना अपराध है। तो हम देखें दूसरा जो सेंटेंस है, पशुओं के प्रति दयालुता दिखाना अपराध है, तो यहाँ पे ये गलत है, अपराध नहीं है बल्कि वो सही काम है। अंतिम अनुच्छेद इसका है, पीने कूड़े की ढेर में से बिल्ली के एक छोटे बच्चे को उठाकर घर लौटी, जिसकी आंखें अभी बंद थी। वह इतना छोटा था कि उसके शरीर का तापमान बनाए रखना भी कठिन था, इसलिए एक कंबल के टुकड़े से जिंजर को लपेटे रखना जरूरी था। हर 2 घंटे बाद रात दिन पेनी इस छोटे से प्राणी को खिलाती रहती थी। सैरोगेट माँ के समान वह उसे अपनी गोदी में उठाती और उसे पशु चिकित्सक द्वारा दिया गया फॉर्मूला मिश्रण बोतल से पिलाती। 1 सप्ताह बाद उसने अपनी आंखें खोली और उसमें उत्सुकता जगी। अब उसे पीने की और चबाने की चीज़ें कुछ अधिक चाहिए थी। 5 सप्ताह तक वो सारी रात सोता था और प्लेट से लप लप करके दूध पीता और उसको बोतल की आवश्यकता कभी कभी ही पड़ती। वह भूख की अपेक्षा आराम और लगाव जताने के लिए। अब जिंजर को कंबल में लपेटा गया क्योंकि मर रहा था, बहुत छोटा था, भूखा था, कूड़े के ढेर पर मिला था। तो छोटा था और उसका शरीर का तापमान सही नहीं था, इसलिए उसको रखा गया। जिंजर फिर से स्वस्थ हो गया। कंबल में लपेटे जाने से, कूड़े के ढेर से उठाए जाने से, दिन रात खिलाने से, पशु चिकित्सक के फॉर्मूले से, तो पशु डॉक्टर की सलाह से वो सही हुआ। ये चौथा ऑप्शन। 1 सप्ताह बाद बिल्ली का बच्चा अधिक खाना पीना चाहने लगा, रात दिन सोने लगा, बोतल से भोजन लेने लगा, शरीर का तापमान बढ़ाने लगा। तो अब वो पीने और खाने के, यानी कि जो उसका भोजन था वो अधिक चाहने लगा। 5 सप्ताह बाद बिल्ली का बच्चा उत्सुक, कमजोर, स्वस्थ, नटखट। क्या हो गया था कि 5 सप्ताह बाद वह सारी रात सोता था, प्लेट में लप लप करके दूध पीता और उसको बोतल की आवश्यकता कभी कभी ही पड़ती। वो अब उसको आराम और लगाव, तो वो क्या हो गया था, स्वस्थ हो गया था। अनुच्छेद में प्यार का पर्यायवाची है, प्यार का पर्यायवाची क्या होगा, लगाव। तो ये आपका जो JNB का जो पेपर था 2014 का, वो इस तरीके से सॉल्व हुआ। अब आपको ये एक बार खुद सॉल्व करना है। थैंक यू।